गुड मॉर्निंग। अभी अभी ये जो बैच है पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का, इसका अभी जस्ट क्लास खत्म करके अचानक आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बैच की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई है। जो लड़के आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए या स्किल टेस्ट को जानने के लिए, वह हम लोग कराना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आज आपके समक्ष उपस्थित होने का जो मुख्य कारण है, जो मुख्य विषय है, वह यह है कि अगर इस पद के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का रेंज निर्धारित किया गया है, वैसे छात्र या छात्रा जो उसके स्तर से अधिक के योग्यता को अपने पास रखते हैं और उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, तो इस बात को कृपया आप ध्यान में रखें कि आपके लिए पूर्व में ही यह निर्धारित कर दिया गया था कि इस पद के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो निर्धारित किया गया था वह क्लास 8 निर्धारित किया गया था, जो किसी भी बोर्ड से हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो। और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो निर्धारित किया गया था वह 12th किया गया था, जो किसी भी बोर्ड से निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आपको यह सभी लोगों को अवगत हो जाना है, किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा सुझाए गए किसी व्यक्ति या संस्थान के द्वारा आपको गुमराह नहीं होना है कि आप अधिक या उच्च योग्यता धारण किए हुए हैं और आप उस पद को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इंटरव्यू कर सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इस तरह का कोई भ्रामक आपको गाइड कर रहा है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं और थोड़ा इधर देखें, इस ओर। आप लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशन को बहुत गौर से देख रहे होंगे। द एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल the minimum qualification eligibility condition for the post of regular mazdoor as on 1st January 2025. Please be serious, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। नौकरी प्राप्त करने के लिए कभी भी जीवन में किसी गलत आचरण व्यवहार का या पद्धति का हमको इस्तेमाल नहीं करना है, और वो भी तब जब हम नौकरी करने जा रहे हैं न्यायालय जैसी संस्थाओं का। न्यायालय जो देश के आम नागरिकों को न्याय देता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल यहां पर स्पष्ट है। तो गलत करने पर आपके साथ भी दंडनीय व्यवहार किया जा सकता है। जरा गौर से देखिए कि इस प्रक्रिया में उल्लेखित किया गया है कि द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 8th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि वह अभ्यर्थी जो होना चाहिए उसकी न्यूनतम योग्यता क्लास 8 पास का है। एंड द मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वह इंटरमीडिएट 12th पास का होना चाहिए। और यदि आप डिप्लोमा धारक हैं, बीएससी किए हुए हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप ऐसी गलती ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि कोर्ट ने नोट में बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है, जरा गौर से देखिएगा। इफ इट इज फाउंड एट एनी स्टेज दैट द एप्लीकेंट possesses एनी हायर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा कोर्स other than the one prescribed in this advertisement, that is intermediate from a recognized board or institution, they will not only be terminated forthwith, but the criminal prosecution shall also be launched against such applicant or candidate. केवल आपको हटाया ही नहीं जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ फौजदारी मामला, क्रिमिनल केस लॉन्च किया जाएगा। भाई, नौकरी के लिए सबसे पहला नियम है कि आपका किसी भी परिस्थिति में पुलिस केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होता है जॉब के बाद। और यदि आपके द्वारा एक
छोटी सी गलती के कारण आपके ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगता है तो आप शेष किसी भी अन्य परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे और जो सामाजिक तिरस्कार होगा वह अलग। सो प्लीज प्लीज डोंट डू एनीथिंग। कोई काम ऐसा नहीं करें जिससे आपके परिवार को या आपका व्यक्तिगत मान सम्मान प्रभावित होता हो। इसलिए जो बच्चे 8th पास हैं, क्वालिफाई किए हैं, या 12th पास हैं, मैक्सिमम वो क्वालिफाई किए हैं, दे फर्दर प्रोसीड फॉर साइकिलिंग टेस्ट। साइकिलिंग टेस्ट के लिए भी भाई इतना याद रखिएगा आप लोग कि इसके लिए बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। एक ये सामान्य सी योग्यता है जिसमें आपको साइकिल की जानकारी होनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल लेकर के आप किसी कार्य को करने जाना आना चाहिए। इसके लिए आपको कोई अलग से अंक नहीं दिए जाएंगे। ये सारी बातें सभी लोग अच्छे ढंग से नहीं बता रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप किसी भी कार्य को करना है तो किसी अच्छे संस्थान से जुड़िए जहां पर वो आपको इसकी सारी तकनीकी विषय पर जानकारी दे सके। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों को फिर से बता देना चाहते हैं कि हमारा एक बैच चल रहा है, दूसरा बैच जो है पुनः 27 तारीख से दिन में 12 बजे प्रारंभ हो रहा है। जो भी बच्चे इस स्तर के हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है वे स्किल टेस्ट के विषयों पर और इंटरव्यू करने के लिए आप इस संस्थान में पुनः दिए गए नंबर पर आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। विस्तार से आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।